कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन खत्म हो गई। वाज़ेह हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एतराज़ात के साथ दरखास्त वापस कर दी। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन पटिशन दायर करने का फैसला किया। अब ये दरखास्त मामूली तब्दीलियों के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत न किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक ये बिल गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद नया कानून बनने की सूरत में चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 सीनियर तरीन जजेस अज खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर उनका कहना था हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल करते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस भेजा। उनका कहना था मेरे खिलाफ सोमोटो नोटिस हुए। मेरी बहन को रात 12 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाला गया। इस वक्त किसी ने सोमोटो नहीं लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 2 मुकदमात में तफ्तीश के लिए आज पुलिस लाइन्स में तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के CTD समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को थाना रिमना और CTD में दर्ज 2 मुकदमात में तफ्तीश के लिए वफाकी पुलिस ने आज बुलाया है। पुलिस ने तलबी के नोटिस इमरान खान की रहायश का ज़मान पाक भिजवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी रुकन कांग्रेस टेटलिफ ने टेलीफोनिक राबता किया जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और जमहूरियत को लाहिक खतरात पर बातचीत की गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने इमरान खान को यकीन दहानी करवाई कि अमरीका महकमा खारिजा से कहा जाएगा वो पाकिस्तान में गैर मुनसिफाना इक़दामात पर मुदाखलत करे। कोयटा के इलाके कचलाक में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कचलाक में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 4 एहलकार दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि कचलाक में ऑपरेशन जारी है। अब तक एक दहशतगर्द को हलाक किया जा चुका है।
न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 5 वनडे और 5 टी20 मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लिथन करेंगे। पाकिस्तान टीम 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। टी20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी इसी रोज होगी। और रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज आज से हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान आज एतकाफ पे बैठेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज़ायरीन एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया, जबकि सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं हो गए। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के भी मरतकब हुए हैं। अदालत ने नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कवलस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी भी मांगी थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर के क्लिप भी चलाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा कि मेरे किसी अल्फाज से जजेस की दिल आज़ारी हुई हो तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। अब तक की सबसे अहम खबर आपको बताएं, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया। सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के भी मरतकब हैं। अदालत ने नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कबल इस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी भी मांगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर के क्लिप भी चलाए गए, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा, मेरे किसी अल्फाज से जजेस की दिल आज़ारी हुई हो तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया। सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के भी मरतकब हैं, जबकि अदालत ने नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी भी मांगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तलब कर रखा था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर के क्लिप भी चलाए गए, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा कि मेरे किसी भी अल्फाज से जिसकी दिल आज़ारी हो तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया। सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के भी मरतकब हैं। अदालत ने नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी भी मांगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर के क्लिप भी चलाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा कि मेरे किसी अल्फाज से जिसकी दिल आज़ारी हुई हो तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ।
जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुआफ़ी भी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी और उनको नाअहल करार दे दिया गया है। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी, जबकि मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तलब कर रखा था आज, और जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी अल्फाज की वजह से, मेरे लहजे की वजह से किसी जजेस की दिल आज़ारी हो तो मैं गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। आपको एक बार फिर से बताएं कि आज जो है बड़ा फैसला सामने आया है। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया, जबकि सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के भी मर्तकब हुए हैं। अदालत ने नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफ़ी भी मांगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा अख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर के क्लिप भी चलाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा कि मेरे किसी अल्फाज से जजिस की दिल आज़ारी हुई हो तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन खत्म हो गई है। आपको बताएं कि वाज़ेह हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का फैसला करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो-अन अमल किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी जो है मुतल्लिक रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख भी 10 अप्रैल मुकर्रर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एतराज़ात के साथ दरखास्त वापस कर दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने का फैसला किया। अब ये दरखास्त मामूली तब्दीलियों के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दरखास्त स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी और तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत की जानिब से दायर की जाएगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया है। सदर ने 10 दिन में दस्तखत न किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद नया कानून बनने की सूरत में चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 सीनियर जज आज खुद नोटिस से मुतालिक फैसला कर सकेंगे। सदर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल 3 रोज कबल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा था। सदर का कहना था कि पार्लियामेंट इस बिल पर असरनो गौर करे। मुसवदा बिल बाज़िउल नज़र में पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार से बाहर है। बिल जो है कानूनी तौर पर मस्तूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल सदर के एतराज़ात के साथ पार्लियामेंट को वापस मौसूल हुआ, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा मंजूर किए जाने के बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो कह देंगे कि काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 25 मई का अल्टीमेटम न देता तो हम असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर चुके थे। नवाज शरीफ का फैसला था कि हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन में जाएं।
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से नवाज शरीफ ईद के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ उठाए 1 साल हो गया। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया। जियोस्ट्रेटेजिक दुश्मनियां, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और सैलाब महंगाई के अहम अवामिल हैं। जब इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को बढ़ा दिया, टारगेट सब्सिडी फ्राहम कीजिए। पीटीएम हुकूमत पाकिस्तान को FTF ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि इमरान खान की बिछाई गई मुआशी, बारूदी सुरंगों और आलमी तेल और ग़िज़ाई इजनास की सप्लाई लाइन में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की मुशत में बेहतरी जारी है। दिवालिया होने की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। मुल्क की मुआशत को बहरान से निकाल कर हुकूमत मुखलिसाना कोशिशें कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अदलिया आइन से इनखरात न होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का मज़ीद कहना था कि सबकी जिम्मेदारी है बहरान से निकलने के लिए मुआवनत करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी अमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होकर मुआफ़ी मांगी, लेकिन जजेस ने उनकी मुआफ़ी को रद्द कर दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उनको नाअहल करार दे दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत करते हुए इमरान खान के वकला से सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर क्या कहते हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाब क्या है, पैसा जाया होता है। आजकल तहरीक इंसाफ के केसेस की वजह से बहुत मसरूफियात है। केसेस की भरमार के बायस वकला को तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। गुज़िश्ता समाअत पर वकला की जानिब से हड़ताल भी की गई थी। इमरान खान के दूसरे वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से इजहार ख्याल करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था, पहली दफा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस भेजा। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ सोमोटो नोटिस हुए। मेरी बहन को रात 12 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाला गया, उस वक्त किसी ने सोमोटो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आज का सदर मानता है कि मैं अगर कोई दूसरा नारा लगाता हूं तो पाकिस्तान नहीं बचता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज उमरा की अदायगी के लिए अहले खाना के हमरा सऊदी अरब पहुंच गई हैं। जद्दा में हुसैन नवाज ने और उनके अलावा दीगर साथियों ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर आवान समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की सऊदी अरब आमद तक मरीम नवाज जद्दा में कयाम करेंगी और मरीम नवाज शरीफ जो है उनके हमरा उमरा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगी। अपने नाज़रीन कराम को एक बार फिर से बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज उमरा की अदायगी के लिए अहले खाना के हमरा सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। जद्दा में हुसैन नवाज समेत दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर आवान समेत और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि लंदन से मियां नवाज शरीफ की सऊदी अरब आमद तक मरीम नवाज जद्दा में कयाम करेंगी और मियां नवाज शरीफ के हमरा उमरा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगी।
एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज उम्रा की अदायगी के लिए अहले खाना के हमरा सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। जद्दा में हुसैन नवाज समेत दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर आवान समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। जराये का कहना है कि लंदन से मियां नवाज शरीफ की सऊदी अरब आमद तक मरियम नवाज जद्दा में कयाम करेंगी और मियां नवाज शरीफ के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में गुज़िश्ता रोज नमाज फजर के दौरान इमाम मस्जिद पर हमला किया गया। न्यू जर्सी के इलाके पैटरसन की मस्जिद उमर बिन खताब ने इमाम मस्जिद सैयद अल नकीब चाकू के हमले में जख्मी हो गए, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। मस्जिद के तर्जमान अब्दुल हमदान ने कहा है कि हमलावर नमाज अदा कर रहा था, इसी दौरान उसने अचानक इमाम मस्जिद पर चाकू से हमला कर दिया। मुश्तबा शख्स को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दुनिया भर में मुसलमान इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। यूरोप, इसराइल, डेनमार्क, मकबूजा कश्मीर, भारत समेत दुनिया भर में मुसलमानों को तआसुब और नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें दुनिया में दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। कहीं कोई शिद्दत पसंदी का वाक़या पेश आ जाए तो इसका ताल्लुक मुसलमानों से जुड़ने की कोशिश की जाती है। इस्लाम अमन सलामती का दर्ज देता है, इसके बावजूद जानबूझकर शिद्दत पसंदी का ताल्लुक मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में दहशतगर्द ने कई मुसलमान शहीद किए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी। उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं, जानते हैं। जी सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने कीमती वक्त दिया। सर कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है? अब से कुछ दिन पहले फ़लस्तीन का एक वाक़या सामने आया, मस्जिद में जो है हमला किया गया, फिर भारत में मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब न्यू जर्सी अमेरिका जो है उसमें इमाम मस्जिद पे जो है वो इस तरह से हमला किया गया। क्या कहेंगे आप? जैसा कि इस्लाम का लफ्ज जो है इसका माना ही अमन और सलामती है और हमारे नबी को अल्लाह करीम ने रहमत आलमी बना के भेजा, तो जहाँ की अब रहमत है। लिहाजा ऐसा मजहब जो कि एक जानवर को ज़िबा करते हुए भी उसका तरीकाकार बताता है कि उसे कैसे ज़िबा करना है, उसे तकलीफ ना हो, छुरी तेज होनी चाहिए, ऐसा मजहब जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है, ऐसा मजहब जो एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत को बचाना कहता है, ऐसे मजहब के साथ दहशतगर्दी को जोड़ना और उस मजहब के साथ नफरत का इजहार करना और किसी भी वाक़े को जो दुनिया में कहीं भी हो जाए दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, उसको इस मजहब से जोड़ना और उसी मजहब के पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल बेअदबी करना और सरकारी सतह पे उसकी सरपरस्ती करना, अल्लाह ताला के पाक कलाम की तौहीन करना, इस तरह की सारी चीजें मरने में पाई जाती हैं। लेकिन जब इस मजहब के मानने वालों पे हमले होते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो बैतुल मुकद्दस में इस अमन और सलामती के महीने में, इस रहमत के महीने में मस्जिद के अंदर नवाजियों पे हमले हो, चाहे वो कश्मीर में हमले हो, इन हमलों की ना ही उस तरह से मजम्मत की जाती है और ना ही इसमें जो मुजरिम होते हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, जो कातिल हैं, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई की जाती है। न्यूजीलैंड पे दर्जनों लोगों को शहीद करने वाले शख्स को सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जाती है। ऐसे ही ये जो मस्जिद में अमेरिका जैसे मुल्क में जो दुनिया में इंसानी हकूक का जो है वो खुद को चैंपियन कहलाता है, इमाम मस्जिद के ऊपर हमला होना, ये एक नफरत जो इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ 9/11 के बाद से पाई जा रही है, ये उसका बरमला एक इजहार है। ये ऐसे छोटे छोटे वाकयात एक चिंगारी की शक्ल में आज पर खुदा न खास्ता किसी बड़े जो है वो तूफान का पेश खैमा होते हैं। हमारी मुस्लिम उम्मा को चाहिए तमाम ममालिक के सरबराहान मुमलकत 75 के करीब इस वक्त मुसलमान मुल्क हैं, वो सब के
सरबराहान इकट्ठे बैठकर इस पे एक मुश्तरका लाइहा अमल तैयार करें और एक इतनी बड़ी तादाद, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में दुनिया में जो मुसलमान हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन्हें इस इंतहा पसंदी से बचाने के लिए जो कि यूरोप में और गैर मुस्लिम लोगों के दिलों में इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के बारे में पाई जाती है, उस इंतहा से, उस नफरत से, उस इंतहा पसंदी से, उस दहशतगर्दी से बचाने के लिए काम करने की लाइहा अमल बनाने की जरूरत है। जी ठीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर। बरिया के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। नुसरत कैनाल पर डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इत्तला पर भरिया पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मौका पर ही मारे गए, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। डाकुओं की शनाख्त अजीब लखू और मुकीम लखू के नाम से हुई है। DSP लोंग खान शर और SHO मुनीर लोगानी ने बताया कि हलाक डाकुओं ने इलाके में लोगों का जीना हराम कर रखा था। डाकुओं से असलहा भी बरामद हुआ है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, एबटाबाद में मुस्तहकीन और मुसाफिरों समेत हर खास और आम के लिए सबसे बड़ा फ्री इफ्तार दस्तरखान जारी है। सोहरा देस हजारा की जानिब से इफ्तार दस्तरखान 28 रमजान मुबारक तक जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी अबैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एबटाबाद फवारा चौक के करीब सोना देस हजारा की तरफ से यहाँ पर अफ्तारी का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं आकर अफ्तारी करते हैं। कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है और इसका आगाज़ कब से किया गया और कब तक ये जारी रहेगी, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो इंतजामी के सरबराह हैं, उनसे हम बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारा रमज़ान दस्तरखान ये 6ठा सालाना रमज़ान दस्तरखान है और 1000 अफराद की अफ्तारी का एहतमाम आज हमने यहाँ पे कर रखा है। किसी दिन 1200 भी होते हैं, 900 भी होते हैं और ये पहले रमज़ान से लेकर 28 रमज़ान तक बिला तातल जारी रहेगा, क्योंकि बारिश या बर्फ़ की सूरत में मिलन शादी हाल की इंतज़ामिया हमें हाल फ्री में प्रोवाइड करती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से लोग जो हैं यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए आते हैं? दोबारा आप लोग आए हैं, कवरेज में आपको नजर आएगा कि मजदूर लोग, दिहाड़ीदार लोग, गरीब लोग यहाँ पे इस दस्तरखान पे ज़्यादा आते हैं और हमारी ये कोशिश है यहाँ के मीडिया से दिखाने का मकसद ये होता है ताकि ये दस्तरखान हर जगह पे हज़ारे में लगे। जज़ाकल्लाह। एबटाबाद के अंदर ये बहुत बड़ा दस्तरखान देखने को मिल रहा है और अफ्तार के वाले से गरीब लोग, मजदूर लोग, इसी तरह जो दिहाड़ीदार तबका होते हैं वो यहाँ पर आकर अफ्तारी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ आके इतना खुश हुआ और मैंने देखा अल्लाह ताला के फजल से ये सिर्फ़ और सिर्फ सोना देस हज़ारा सोसाइटी का खासा है। यहाँ कोई तफरीक नहीं है, हर तबके के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अफ्तारी करते हैं और खाना खा के जाते हैं। यकीन करें, दिल इतना बाग बाग हुआ और इतना खुश हुआ। दुआ निकलती है उन लोगों के लिए जो लोग इसको चला रहे हैं, जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं या जो लोग इसमें तावन कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामती नसीब फरमाए। बिल्कुल जी, काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि यकम रमज़ान से लेकर 28 रमज़ान मुबारक तक इसी तरह अफ्तारी का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर जितने मजदूर लोग हैं, गरीब हैं और इसी तरह मस्कीन हैं या मुसाफिर हैं, वो यहाँ पर बिला डिचकोट चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राना इफ्तिखार ज़ख़ीरा अंदाजों के कब्जे से 40,000 चीनी की बोरियां बरामद कर चुके हैं। डिचकोट फैसलाबाद और डिचकोट म्यूनसिपल कमेटी की मुश्तरका चीनी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ दौरान कार्रवाई करते हुए DCO फैसलाबाद की टीम ने पुरानी गुलाम मंडी से 40 से 35,000 चीनी की बोरियां बरामद की हैं, जो राना इफ्तिखार नामी ज़ख़ीरा अंदाजी करने वाले पुरानी गुलाम मंडी में मुद्दत दोनों दुकानों के अंदर छुपा कर रखी गई थी। जबकि सरकारी अफसरान ने कार्रवाई करते हुए राना इफ्तिखार ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ थाना डिस्कोट में FIR दर्ज करवाई।
पंजाब भर की तरह कोट चट्ठा में भी गंदम खरीदारी का आगाज हो गया। जमींदारों को 50% बारदाना जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम हमदानी से, जो इस वक्त गंदम खरीदारी मरकज पर मौजूद हैं। जी नजर बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम फूड सेंटर कोटछुट्टा पे मौजूद हैं, जहां पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ फूड सेंटर जो इंचार्ज हैं, फूड इंस्पेक्टर जवेद इकबाल साहब वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, वो इस हवाले से ब्रीफिंग देते हैं कि किस तरह हम गंदम खरीद रहे हैं और क्या क्वालिटी रखी हुई है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ये गंदम टारगेट पूरा करेंगे। 3 लाख बोर का टारगेट हमारा कोटछुट्टा सेंटर का सर, और बारदाना हमने 50% जिम्मेदार को दे दिया है और जिम्मेदार बहुत खुश हैं, मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बैठने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, और डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट को आसानी में इंशाल्लाह अचीव करेंगे, मतलब ये टारगेट ज़्यादा हम गंदम अचीव करेंगे। और लेकिन खुराक दाना दाना जिम्मेदारों से इंशाल्लाह ताला खरीद करेगा। थैंक यू। जी, जिस तरह फूड इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक गंदम का दाना दाना जिम्मेदार से खरीदा जाएगा, इस हवाले से जो कोटछुट्टा सेंटर को टारगेट दिया गया 3 लाख बोरी का था, जबकि वो कहते हैं कि बेहतरीन गंदम तो इस तरीके से आ रही है कि इंशाल्लाह गंदम हम पेशावर हयाताबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तकीन खातिन के लिए 8 सेल्फ पॉइंट कायम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फिदा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस नवीद अकबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद इमरान खान, असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद यूनुस, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सलीम अयूबी ने जरगोनी मस्जिद के पीछे कायम आटा सेल में मुफ्त आटे की तकसीम के अमल की निगरानी की। हैदराबाद सेल्फ पॉइंट पर पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर 2500 खातिन मुस्तहकीन को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेंट्रल जेल पेशावर का अचानक दौरा किया। उन्होंने जेल में 9 उम्र कैदियों को छूट बैरक में रखने पर बरहमी का इजहार किया, जहां कैदी जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत की कि कैदियों को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहां तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद हों। उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा कि वो जेल का दौरा करें और छोटे नोयत के मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला करें। जेल के दौरा पर रशपर वाली बैरक के कैदियों ने शिकायत की कि उनके पास खाने और दीगर मुतल्लका सहूलियात के हवाले से कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। चीफ जस्टिस ने बद इंतजामी पर बरहमी का इजहार करते हुए इक़दाम बेहतर करने की हिदायत की है। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग अजफर अली नासिर की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गफरान अहमद, दीगर अफसरान, सदर फूल यूनियन वासा सैयद खान और दीगर अहदेदारान और वासा मुलाजमीन ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। अजफर अली नासिर की इंडस्ट्रियल वेस्ट को मॉनिटरिंग करने की हिदायत, जबकि मजीद उनका क्या कहना था, आइए जान लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पे फाइज किया, और उसके बाद अपने वज़ीर आला सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जो है वो इस ओहदे पे फाइज किया। मैंने इस महकमे का हाउसिंग का जो चार्ज है वो कल संभाल लिया था, और अब मैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर विजिटिंग कर रहा हूँ। कल हमने हाउसिंग को देखा, आज हम वासा पहुँचे हैं फौरी तौर पर, और अब यहाँ से LDA जाएंगे एंड सो ऑन। आपको मालूम है कि एक बहुत ही वास्ट जो है वो ये मिनिस्ट्री है, और उसके अंदर बेइंतहा काम करने की ज़रूरत है। आज मेरी मुलाकात जो है वो MD साहब के साथ भी हुई है, गफरान साहब, और हमारी जो स्पेशल सेक्रेटरी साले सईद मैडम जो है ये भी मौजूद है मेरे साथ। आपका जो सवाल है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। मैंने आज मुकम्मल ब्रीफिंग ली है इस महकमे के बारे में, और मानसून के हवाले से जो है वो हमारे MD साहब जो है जो कंजर्वेशन, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। आपको मालूम है कि वाटर लेवल जो है वो इस शहर का जो आहिस्ता आहिस्ता डाउन जा रहा है, बल्कि एक एवरेजिंग 150 फुट डेप्थ के ऊपर पहुंच चुका है एज एवरेज ऑफ लाहौर। लेकिन इनकी काविशों की वजह से और MD साहब की अच्छी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने डेवलप की हैं, पिछले 2-3 सालों से ये लेवल रुक गया इस कंजर्वेशन की वजह से, जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो ट्यूबवेल्स थे जो 24 घंटे चलते रहते थे उसको लिमिटेड 10 घंटे के ऊपर लेकर आए। इससे हमारी जनरेशन भी बची, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बची, इससे हमारा पानी भी बचा,
और इससे पानी का जो लेवल है वो अपनी जगह स्टैग्नेंट भी हुआ, बल्कि कुछ ऐसे भी इकदाम लिए जा रहे हैं जिससे इंशाल्लाह ये लेवल दोबारा राइज भी करेगा। और जहाँ तक आपने मानसून के बारे में बात की, तो मैंने एमडी साहब को ख़ास हिदायत कर दी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे एक स्पेशल टास्क के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है। किसी किस्म की कोई गफलत जो है वो नहीं बरती जाएगी। हाउसिंग के अंदर बेइंतहा महकमात हैं, लेकिन इसमें जो ख़ास तौर पर 2 महकमात हैं, PHA और वासा, ये डायरेक्टली पब्लिक को अफेक्ट करते हैं और पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। और हमको इंश्योर करना है कि जो पानी का साफ पानी जो है वो आवाम को मुहैया किया जाए और किसी किस्म की ना कोई ड्रेनेज। इंस्पेक्टर से DSP रैंक पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का तीसरा इजलास आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुआ। दौरान इजलास 58 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वाले 58 इंस्पेक्टर्स में इंस्पेक्टर जहूरुद्दीन, गुलाम मुस्तफ़ा, तालिब हुसैन, अल्लायार, जफर इकबाल, मसूद नज़ीर और परवेज अख्तर जतोई शामिल हैं। इंस्पेक्टर्स फयाज अहमद, अजहर हुसैन, शाहिद महमूद, नूर नवाज खान, आबिद अली, जहूर हुसैन, मोहम्मद आमिर और गुल नवाज को भी DSP के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। चंद रोज कबल मुनक्किदा प्रमोशन बोर्ड के 2 इजलासों में 107 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदों पर तरक्की दी गई थी। IG पंजाब के DSP रैंक पर प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स को मुबारकबाद। IG पंजाब का कहना था तरक्की पाने वाले अफसरान नए जोशो जज्बे और अज़म के साथ शहरियों की खिदमत और हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर और अहलकार का बुनियादी हक है जो इन्हें हर सूरत मिलेगा। IG पंजाब ने CTT एहलकारों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। CTT एहलकारों की महकमाना तरक्कियों के लिए नया सर्विस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। IG पंजाब के दस्तखत के बाद एडिशनल IG CTT ने नए सर्विस स्ट्रक्चर को मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। मजीद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस हवाले से क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरों और जवानों, जुमे की शाम को आपसे मुलाकात हुई और आपने सर्विस स्ट्रक्चर का गिला किया। आपसे उसी दिन वादा किया कि अगला हफ्ता शुरू होने के मिड में या आखिर तक आपका सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल IG वसीम साहब और इनकी पूरी टीम ने 48 घंटे लगातार काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सोमवार को आपके सर्विस स्ट्रक्चर को तब्दील करने का एक प्रपोजल तैयार किया, जिसके लिए हमने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है और इंशाअल्लाह ताला ये मंजूर होगा और तरक्कियों का सफर यूं शुरू हो जाएगा। अब इसकी तफसील और कितनी सीटें क्रिएट की जा रही हैं और आपकी तरक्कियों का सफर कितने ग्रेड तक जाएगा, वसीम साहब आपको बताते हैं। इससे पहले ग्रेड 14 में हमारे पास सिर्फ 12 सीटें थी, जो बढ़ा के 320 कर दी गई हैं। 16 में हमारे पास सिर्फ 6 सीटें थी, उन्हें बढ़ा के 72 कर दी गई है, 72। उसके बाद 17 में हमारे पास सिर्फ 3 सीट थी, उनको हमने बढ़ा के 12 कर दी है। और 18 में हमारे पास कोई सीट नहीं थी, उसको बढ़ा के हमने 8 कर दी है। और उसके बाद 19 ग्रेड में जो एडिशनल डायरेक्टर की थी वो बढ़ा के कोई सीट नहीं थी, बढ़ा के 2 कर दी गई है। यूं कुछ 100 प्रमोशंस का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और ये मेरिट कम सीनियरिटी बेस के ऊपर होंगी। लिहाजा दिल नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़नी, इस मुल्क की हिफाजत करनी है। अब कोई अमर माने नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह ताला काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तरक्कियों का सफर शुरू हो रहा है। आपको मुबारक हो। जवाब में क्या मांगते हैं? जवाब में आपसे एक चीज मांगते हैं, एक नया बलबला, एक नया जोश और इस मुल्क से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, ये अब आपका फर्ज है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपके सामने ये समरी मंजूर की जाने लगी है और वसीम साहब के हैंड ओवर की जाने लगी है। लाहौर में डेंगू लावा के अफजाइश और फैलाव का खतरा बढ़ने लगा। डेंगू लावा को तलफ करने की कार्रवाइयों में सुस्ती, कोताही बड़े खतरात को दावत देने लगी। लाहौर के 34 महकमों के हरदर्मी लाहौरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने लगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डेंगू में सुस्ती दिखाने वाले 34 महकमों के फोकल पर्सन से वजाहत तलब कर ली है। डेंगू इजलास में अदम मौजूदगी पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एनर्जी डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन से वजाहत तलब की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी के फोकल पर्सन से वजाहत तलब कर ली गई है। लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टेप्टा के डेंगू फोकल पर्सन की अदम मौजूदगी पर भी वजाहत तलब कर ली गई है।
डीसी लाहौर का कहना था कि डेंगू के मंडलाते खतरात को खत्म करने के लिए बरोए वक्त कार्रवाइयाँ ही वाहिद रास्ता है। रोजाना डेंगू कारकर्दगी जायजा इजलास करने का मकसद हालात से एक कदम आगे रहना है। डेंगू कार्रवाइयों में गफलत या अदम दिलचस्पी इज्तिमाई नुकसान का सबब बनती है। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली का खातीन मुलाजमिन के लिए एहसन इक़दाम ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तर्जुमान असद रजा के मुताबिक CIA लाहौर पुलिस में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली 30 खातीन में तहाइफ तकसीम किए गए। तहाइफ में नकदी, कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी शामिल हैं। SSP लियाकत अली का कहना है कि खातीन हमारी फोर्स का अहम हिस्सा हैं। पुरमसरत मौका पर इनकी खुशियों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। खातीन एहलकार पुलिस में मर्दों के शाना बशाना फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और ये हमारी फैमिली की तरह होती हैं। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KNN।